दोस्तों आप लोगों का स्वागत है राधा रानी की कृपा में। तो दोस्तों मास शून्य तिथियाँ चल रही हैं। ये अगहन के महीना है, इसके अंदर 2 मास शून्य तिथियाँ होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, सप्तमी और अष्टमी। खास करके कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी जो होती हैं ये आपका शुभ नहीं होता। तो इसमें आपको अष्टमी का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना होगा, ना कोई वाहन, ना नया घर, ना किसी तरीके का आपको कोई चीज़ नया करना होगा। तो इसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इस वर्ष 2024 में 22 और 23 नवंबर को ये 2 मास जो है लगेगा। तो अगहन महीने के मार्गशीर्ष में आप देखेंगे तो ये आपको शुभ नहीं है। किसी चीज़ का उद्घाटन ऑलरेडी मैंने बताया कि वाहन हो या कोई घर वगैरह आप खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने बताया ही। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है 22 और 23 नवंबर को। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करने से आपके घर में आपके वंश और धन का नाश होता है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि सप्तमी और अष्टमी को ये बिल्कुल भी नहीं करना। और तारीख आपको याद रखना होगा 22 और 23। तो 22 और 23 को आपको बिल्कुल नहीं करना। 21 तारीख को जो रहेगा गुरु पुष्य मृत योग है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि आपके पुष्य नक्षत्र शिव जी की विभूति है। नक्षत्रों में अगर देखेंगे तो ये आपको 21 तारीख को रहेगा, लेकिन इसका टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि नक्षत्रों में अगर राजा माना गया है तो इसी को इसमें जप ध्यान से बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। तो दान आदि भी जो भी हम सत्कर्म करेंगे महाफल मिलेगा हम लोगों को। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो 21 तारीख रहेगा उसमें आपको कितने बजे से आपको ध्यान देना है। लेकिन गुरु पुष्य मृत योग में शादी विवाह का जो कार्य होता है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जप वगैरह तो कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन शादी विवाह बिल्कुल ही वर्जित रहती है। तो इसमें आपको ध्यान देने योग्य है कि आपको शादी वगैरह में बिल्कुल नहीं आगे बढ़ना है। गुरु पुष्य मृत योग रहेगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही कि 21 तारीख को इसका टाइम है। 21 तारीख को सूर्योदय से दोपहर 3:35 तक और 21-22 आपका 23 रहेगा। तो मांगलिक जो कार्यों के लिए उत्तम नहीं माना गया है 3:35 21 तारीख, 22 और 23 तारीख को। लेकिन भगवान के नाम जप करने के लिए सब घड़ियाँ और तिथियाँ सब बिल्कुल सही रहता है, उत्तम रहता है। इसमें आपको बिल्कुल ही ध्यान देना है कि आप भगवान का नाम कभी भी कहीं भी कभी भी आप ले सकते हैं। तो आपके लिए ये बिल्कुल जानकारी योग्य है। इसमें खूब भगवान का नाम जपिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान के साथ चलते रहिए। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? राधे राधे। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आगे किस चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है। अगर मेरे जो ज्ञान है आपको मैं बांट रहा हूँ, ये